मिनट पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, जैव अणु, जिसमें एक आखिरी टॉपिक रह रहा है हमारा इस चैप्टर का, वो है एंजाइम्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, ढेर सारी बातें बताई थी, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे क्या, एंजाइम। अब देखिए बेटा, आज का जो लेक्चर है मैं फिर से बोल देता हूं, आज का लेक्चर हो सकता है आपके ऊपर से जाए, कोशिश मेरी यही रहेगी कि ऊपर से ना जाए, दिमाग में फिट हो जाए। अपनी तरफ से कोशिश करिएगा चीजों को समझने की, मैं अपना 100% दूंगा, कोशिश आप भी करिएगा कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूजन पैदा करती हैं, लेकिन मैं बेहतरीन एग्जाम्पल से आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा ताकि आज का टॉपिक आपको समझ में आ जाए जो किससे संबंधित है, एंजाइम। तो आज एंजाइम में बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और लास्ट में आएगा क्विज, उसको आपने अटेंड करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं किसकी, एंजाइमों की। एंजाइम जिसके पास कौन आया, क्रियाधार आया, और इस क्रियाधार में कुछ चेंज हुआ जिससे उत्पाद बन गया, यही था कौन, एंजाइम। अब याद करिए, एंजाइम से संबंधित कई सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं बेटा। एंजाइम सबसे पहले याद करिएगा, क्या ये एक जैव उत्प्रेरक थे, याद करिए बताया था। क्या एक सजीव कोशिका में जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, क्या हो रही हैं, अभिक्रियाएं जो हो रही हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं, जिसको हम उपापचय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, क्या उनको प्रेरित कर रहे थे, यस सर, उनको प्रेरित कर रहे थे, जल्दी से करा रहे थे, कम समय में बहुत सारा उत्पाद बनवा रहे थे, कौन, हमारे एंजाइम। इसीलिए हमने इनको क्या बोला था, जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट। सर ये बहुत सिंपल सा मीनिंग हमें समझ में आ गया कि हमारे शरीर में, या हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से, उन कोशिकाओं के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, उनको प्रेरित करते हैं कौन, एंजाइम, जल्दी से करा देते हैं, जल्दी से उत्पाद बना देते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, याद करिए, कोई कार्बोनिक अम्ल बना था, याद करिए बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं बिना एंजाइम की उपस्थिति में, तो कार्बोनिक एसिड बना था, कार्बोनिक अम्ल बना था, कितना बना था सर, 1 घंटे में 200 अणु बने थे विदाउट एंजाइम। लेकिन एंजाइम की उपस्थिति में ये कार्बोनिक अम्ल के कितने अणु बने थे सर, 6 लाख अणु बने थे 1 सेकंड में। यानी क्या करता है ये एंजाइम, ये तेजी से अभिक्रिया को संपन्न करता है, जल्दी से काम करवाता है और जल्दी से उत्पाद बनवा देता है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि भैया ये जो एंजाइम शब्द जो है ये किसने दिया था सर, एंजाइम की खोज किसने करी थी, बुचनर ने। लेकिन एंजाइम शब्द जो है वो किसने दिया था, कुन्हे ने। क्या दिया था, शब्द दिया था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया सभी एंजाइम किस प्रकृति के हैं, प्रोटीन है। अपवाद मैंने आपको बताया था, क्या था, अपवाद बताया था, क्या था, एक एंजाइम जिसका नाम है क्या, राइबोजाइम, जो एक आरएनए था, ये मैंने आपको बताया था, याद करिए। ठीक है, तो हमने देखा सभी एंजाइम जो हैं वो क्या है सर, प्रोटीन है। अपवाद राइबोजाइम जो एक आरएनए है। अब ये जो एंजाइम अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन की हमने संरचना देखी थी। ये प्रोटीन यानी ये एंजाइम या प्रोटीन ऐसे भी बोल सकते हैं, एंजाइम कौन है, प्रोटीन ही तो है। इनकी जो संरचना जो थी, इनकी जो तृतीय संरचना में मिलते हैं, ये कौन सी संरचना में मिलते हैं, एंजाइम एक प्रोटीन है, और प्रोटीन की 3 प्रकार की संरचना थी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ज्यादातर एंजाइम कौन सी संरचना में मिलते हैं, तृतीय। और तृतीय संरचना में जब मिलते हैं तो वहां पर कुछ खाली थैलियां बनती हैं, और उन थैलियों को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था।
ठीक है, एक्टिव साइट्स, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहां तक हमने चीज देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अभिक्रियाएं जो होती हैं, रिएक्शंस जो होती हैं, दो प्रकार की होती है, एक भौतिक अभिक्रियाएं, एक रासायनिक अभिक्रियाएं। भौतिक अभिक्रियाओं में कहीं ना कहीं भौतिक बदलाव आता है, या तो आकार में बदलाव आता है या अवस्था में बदलाव आता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? वो अभिक्रियाएं जिसमें बंधों में बदलाव आता है, बंधों का बनना, बंधों का टूटना, ये क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। ये हमने एंजाइम के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। अब आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम की क्रियाविधि, कि भैया एंजाइम जो है काम क्या करता है, कैसे करता है। ये तो पता लग गया क्या करता है, कैसे करता है ये हम देखने वाले हैं। ये पता लग गया ना क्या करता है? सर अभिकारक या क्रियाधार जो होता है उसको बदल देता है किसमें? उत्पाद में। कौन? एंजाइम। ये तो समझ में आता है ना कि सर ये एंजाइम, ई कौन? एंजाइम, ठीक है। इसके साथ कौन जुड़ता है? एस। एस कौन? क्रियाधार, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो बनता है ई एस, सम्मिश्र, यानी एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र, ठीक है। और फाइनली ये जो क्रियाधार जो होता है, अच्छा इसको अंग्रेजी एस क्यों बोला? क्योंकि एस वर्ड अंग्रेजी से है। क्रियाधार को अंग्रेजी में बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्रियाधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। एस एंजाइम, ई। तो एंजाइम के साथ कौन जुड़ा? क्रियाधार, जिस पर क्रिया करेगा कौन? एंजाइम। और फाइनली जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनेगा। अब ये एंजाइम इस क्रियाधार जो इसके साथ जुड़ चुका है उसमें कुछ रासायनिक बदलाव लाएगा, कुछ बॉन्ड्स में चेंज लाएगा, बंधों का निर्माण करेगा या तोड़ेगा, कुछ संरचनात्मक रूप से बंधों में चेंज आएगा। किसकी संरचना में? बंधों की संरचना में चेंज आएगा। किसकी? क्रियाधार की, ठीक है। और फिर बन जाएगा उत्पाद। उस एंजाइम के पास क्या बनेगा? उत्पाद। ये क्रियाधार किस में बदल जाएगा? उत्पाद में। उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे? एंजाइम उत्पाद सम्मिश्र। फिर उसके बाद एंजाइम अलग और पी यानी प्रोडक्ट यानी उत्पाद अलग। तो इस तरीके से अगर बेसिक तरीके से हम देखें तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसको फिर से दिखाऊं, फिर से देखना। देखो एंजाइम किसके साथ जुड़ता है? क्रियाधार, ठीक है। अब मानो क्रियाधार यहां पर कौन है? सुक्रोज है। कौन है? सुक्रोज है। और उसके साथ कौन जुड़ने वाला है? एंजाइम, ठीक है। सुक्रोज एंजाइम के साथ जुड़ेगा, हाँ जी जुड़ गया। जुड़ने के बाद ये एंजाइम सुक्रोज की संरचना में बदलाव लाएगा, जी लाएगा, बंधों को तोड़ेगा और फाइनली तोड़कर ये एंजाइम के पास क्या बन जाएगा? सुक्रोज टूटेगा, क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। इसी चीज को इस एनिमेशन से दिखाया था। वापस से देखना, फिर से देखना। ये है, वापस से आएगा, अभी रुको 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 रुको, वापस से देखना, स्टार्टिंग से देखना। यहां पर है सुक्रोज, देखो अब ये रहा सुक्रोज, आया कौन? एंजाइम, दोनों जुड़ गए, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बन गया और फिर उत्पाद बना, उत्पाद अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया। यही चीज तो मैंने बताई। फिर से देखो, क्रियाधार आया, चिपका, जुड़ गया, एंजाइम की आकृति में परिवर्तन आया और उत्पाद बन गया, बस। तो यही चीज मैंने आपको बताई है इस तरीके से, है ना। अब इसको स्टेप वाइज देखेंगे। क्रिया किसकी? एंजाइम की क्रियाविधि को। देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाते हैं। क्या ये लाइन समझ में आई? नहीं आई? मैं इसको भी डायग्राम से बताऊंगा। देखो मान लो ये है एंजाइम, कौन है ये भैया?
एंजाइम। ऐसे लिख दूं अंग्रेजी में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आज बड़े प्यार से मूड में हूं, मैं अच्छे से समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये है एंजाइम, ठीक, और ये है क्रियाधार। कौन है ये? क्रियाधार है, यानी एस लिख दूं, एस यानी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार, क्रियाधार यानी जिस पर क्रिया करेगा एंजाइम और उसको उत्पाद में बदलेगा। ठीक है सर, ये दोनों इसके अंदर जुड़ेंगे। हाँ जी, ये लो जी, कहां पर जाकर जुड़ रहे हैं सर? इस जगह पर, ये जगह, ये क्या कहला रही है? सक्रिय स्थल कहला रहा है, सक्रिय स्थल कहला रहा है। मैंने कहा जी ठीक है, आइए जोड़ देते हैं। लो जी, ये हमारा एंजाइम और इसमें हमने जोड़ दिया किसको? क्रियाधार को। अब आप खुद सोचिएगा, क्या क्रियाधार और एंजाइम की आकृति सेम सेम है क्या? जरा देखना सर, क्रियाधार की आकृति कुछ ऐसी थी, एंजाइम की कुछ ऐसी है। क्या इसके अंदर प्रॉपरली फिट हो रहा है? ये फिट हो रहा है, अच्छे से फिट हो रहा है? नहीं सर, प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा सर। ये जगह जो है ना, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। अब क्या करें? अब ये एंजाइम की ना खासियत होती है। क्या खासियत होती है? दूसरा बिंदु पढ़िए जरा। बंधने वाला क्रियाधार, यानी जो क्रियाधार जो बंधा है, किससे बंध गया है? एंजाइम से। कहां पर? सक्रिय स्थल पर। एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव लाता है, यानी ये जो क्रियाधार जो आकर जुड़ा है ना, ये क्रियाधार यहां पर जो आकर जुड़ा है, अब ये क्रियाधार ना इस एंजाइम की आकृति में बदलाव लाएगा कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बंध जाए। यानी देखो, क्या ये ऐसा लग रहा है मजबूती से बंधे हुए? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। अब देखना, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा जरा। यहीं पर ही बना दूं या यहां पर बनाऊं? चलो यहां पर बना देता हूं। सर ये था जिसमें हमारा ये क्रियाधार इस तरीके से लगा हुआ था। एस यानी, याद रखना एस कौन है? सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार। ऐसा ही था, इसी चीज को मैंने यहां पर बना दिया वापस से। अब देखिएगा, ये जो क्रियाधार था ना, इस एंजाइम की आकृति में परिवर्तन ला रहा है। किसकी आकृति में? एंजाइम की आकृति में। देखना कुछ कैसा परिवर्तन लाता है। क्या एंजाइम की आकृति में हल्का सा बदलाव दिख रहा है आपको? कैसा बदलाव सर? देखो, क्या एंजाइम क्रियाधार की जैसी आकृति अपना ली या नहीं अपना ली, ताकि क्रियाधार एंजाइम से अच्छे से जुड़ जाए? क्या इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आया? पहले देखो, ये जगह खाली दिख रही थी। हाँ सर, ये जगह खाली दिख रही है। थोड़ा सा टेढ़ापन आया। हाँ जी, आ गया सर। किस में आया? एंजाइम में आया। कौन लेकर आया? सर ये क्रियाधार लेकर आया। क्यों लेकर आया? ताकि ये क्रियाधार अच्छे से जुड़ जाए। किसके साथ? एंजाइम के साथ। पढ़ लो, यही लिखा क्या कि बंधने वाला क्रियाधार, ये क्रियाधार जो बंधा है किसके साथ? एंजाइम के सक्रिय स्थल से। एंजाइम के आकार में, किसके आकार में? इस एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव लाता है, यानी बदलाव ला रहा है। कैसा बदलाव लाया? कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बंध जाए। ये जो क्रियाधार है, ये एंजाइम से बहुत अच्छे से क्या हो जाए? बंध जाए, उसके सक्रिय स्थल में फिट हो जाए। क्या यहां तक दो बिंदु समझ में आ गए? ठीक है जी सर, यहां तक दो बिंदु समझ में आ गए हैं। क्रियाधार अब जुड़ चुका है। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब बाबू, ये जो एंजाइम जो है, ध्यान से सुनना, ये जो एंजाइम जो है
इन दोनों क्रियाधार में कुछ इनकी मैं बोलूंगा संरचना में बदलाव लाएगा, इनके बंधों में बदलाव लाएगा, है ना, लाएगा। आइएगा तीसरा बिंदु क्या लिखा हुआ देखिए, एंजाइम का सक्रिय स्थल। ये कौन था सर? ये एंजाइम का क्या था? सक्रिय स्थल था ना। अब क्रियाधार के काफी समीप आ जाता है ये, लो जी बिल्कुल समीप आ गया, बिल्कुल एक दूसरे से फिट हो गए, एकदम से चिपक गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। वो जो क्रियाधार जो था ना, ये जो क्रियाधार जो है, इसमें कुछ क्या होंगे, बंध जो है वो टूट जाएंगे, ठीक है, और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होएगा। और क्या होएगा? नए एंजाइम जटिल उत्पाद का निर्माण होएगा। अब देखिए हम इसमें कुछ बंधों को तोड़ते हैं, आइए दिखाता हूं, देखिएगा, देखते हैं एक बार। अब ये जो चीज थी, इसके आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको इस ब्लैंक स्लाइड पर दिखाता हूं। देखो ये एंजाइम, इसकी आकृति में चेंज आया, हाँ सर आ गया था, जिससे बिल्कुल अच्छे से जुड़ गया था। कौन? इसके अंदर अच्छे से जुड़ गया, इसके अंदर कौन? सर क्रियाधार फिक्स्ड हो गया, बिल्कुल अंदर जुड़ चुका है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये एंजाइम ना इन अभिकारकों या इन क्रियाधारों में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन ला रहा है। कैसा सर? बंध जो है ना, उनको बंधों को तोड़ रहा है या बंधों को बना रहा है, मतलब कुल मिलाकर बंधों को तोड़ना जोड़ना होगा यहां पर। हालांकि यहां पर हमारे टूटना लिखा था, लेकिन जोड़ा भी जाता है, बंधों को बनाया भी जाता है, ठीक है। चलो जी, अब क्या होएगा देखिएगा, कुछ ऐसा होएगा। हाँ जी, क्या दिखाई दिया आपको? सर आपने तो चेंज ही कर दिया। मैंने कहा हाँ, संरचनात्मक परिवर्तन आ रहा है, बंध तोड़े जा रहे हैं। ठीक है सर, बंध तोड़ दिए, कुछ संरचना सी बदल गई है। मैंने कहा ठीक है जी। और सर और आगे क्या हो रहा है देखिए, मैं बदलाव धीरे धीरे ला रहा हूं। कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, आराम से देखिए तसल्ली से। पहले क्रियाधार ऐसा था, फिर इस क्रियाधार में संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। क्या संरचनात्मक रूपांतरण दिख रहे हैं? ये सब दिख रहे हैं। ऐसी आकृति थी, फिर गोल हुई, फिर ये दो गोल अलग अलग जगह पर थे, फिर ये दोनों चिपक गए। फाइनली देखिए हाँ जी। अब इस चीज को याद रखिएगा बेटा जी, जिस तरीके से जितनी शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूं ना, मुझे नहीं लगता इतनी शिद्दत से इतना टाइम लेकर कोई पढ़ाएगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा। ये कर सकता है, अपन अपना 100% दे रहे हैं, एक एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक एक चेंज दिखा रहा हूं आपको। अब आप मुझे बताएंगे
यहां से यहां तक की पूरी प्रक्रिया देखना, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या था, ये एंजाइम, इसकी आकृति ऐसी, स्टार्टिंग से बता रहा हूं पूरी प्रक्रिया को, ये एंजाइम, इसकी आकृति ऐसी, ठीक है सर। इसमें ये जो जगह जो थी, इसको हमने बोला सक्रिय स्थल, ये जगह जहां पर कौन आकर फिट होएगा सर, क्रियाधार आकर फिट होता है। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया, लो जी ये क्रियाधार था, इसमें आकर फिट हो गया, आ गया, लेकिन ढंग से फिट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि क्रियाधार की आकृति और एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है वो सेम आकार नहीं है, सेम शेप नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा पहला चरण था, हमने क्रियाधार को एंजाइम से जोड़ दिया, कहां पर, सक्रिय स्थल पर, लेकिन अच्छे से नहीं जुड़ा क्योंकि आकृति थोड़ी सी अलग थी। सेकंड चरण में हमने देखा कि वो जो क्रियाधार जो थे, जिनकी आकृति थोड़ी सी अलग है, किसके अनुसार, सक्रिय स्थल के अनुसार, अब ये जो है क्रियाधार है, ये एंजाइम को प्रेरित करते हैं, क्या, अपनी आकार बदलो, हमारे जैसा आकार बनाओ और हमें फिट कर लो। करा एंजाइम ने, बात सुनी किसकी, क्रियाधार की। चलो भाई क्रियाधार, मैं एंजाइम अपनी आकृति में चेंज लाता हूं, कुछ सक्रिय स्थल जो है उसकी आकृति में इस तरीके से बदलाव लाता हूं कि तुम मेरे अंदर अच्छे से जुड़ जाओ, कौन, क्रियाधार एंजाइम में अच्छे से जुड़ जाए। चलो सर, ये दूसरी भी चीज भी समझ में आ गई, अच्छे से जुड़ गए, फिट हो गए, फिट हो गए, ठीक है। फिर तीसरे बिंदु में क्या था, जब अच्छे से जुड़ जाता है, कौन, क्रियाधार अच्छे से जुड़ जाता है, तो फिर उसके बाद क्रियाधार में कुछ रासायनिक बदलाव आते हैं, बंध तोड़े जाते हैं या बंध बनाए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तोड़े जाते हैं, बनाए भी जाते हैं, जोड़ा भी जाता है, ठीक है सर। बंध तोड़ भी दिए और बन भी जाते हैं, यानी दो प्रकार के एंजाइम है, एक जो अपचय करेंगे, एक जो उपचय करेंगे, एक जो बंध बनवाएंगे, एक जो बंध तोड़ेंगे, है ना। चलिए हो गया। फिर उसके बाद देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, अब जब वो बंध टूट जाते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन आ जाता है, फिर एंजाइम और उत्पाद बन जाता है। संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एंजाइम्स के पास अब कौन जुड़ा हुआ है सर, उत्पाद। अब इस पूरे तीसरे प्रोसेस को मैंने यहां पर दिखाया, देखो सर ये जुड़ गया था, इस एंजाइम से ये क्रियाधार जुड़ गया था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है सर। इस एंजाइम ने, अब ध्यान से सुनना, इस एंजाइम ने कुछ संरचनात्मक परिवर्तन की, किसमें सर, क्रियाधार में। पहले ऐसी आकृति थी, अब ऐसी हो गई, क्यों, क्योंकि बंधों में कुछ तोड़ा जोड़ा, कुछ बदलाव किया, कर दिया। फिर यहां से ये जो दोनों थे, गोल गोल जो थे, थोड़ा सा दूर दूर थे, इनको और पास पास लाया, फिर एंजाइम में थोड़ा सा बदलाव आया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जोड़ दिए गए, ये लो जोड़ दिया। अब खुद सोचिए, ये दो क्रियाधार थे, मुझे इन दो क्रियाधार को जोड़ना था और जोड़कर उत्पाद बनाना था, बताएं बन गया उत्पाद। ये उत्पाद अभी किससे जुड़ा हुआ है सर, एंजाइम के अंदर है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो क्या मैं इसको EP सम्मिश्र बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। ई कौन सर, एंजाइम। P कौन सर, उत्पाद। अभी भी उत्पाद किसके पास है सर, एंजाइम के पास है। अब क्या होगा, अब मेरे भाई उत्पाद अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, ये एंजाइम अलग हो जाएगा। चलो जी खत्म, इतनी सी बात बताए। अब यही चीज आपके चौथे बिंदु में लिखी हुई, क्या, एंजाइम द्वारा नवनिर्मित उत्पाद को अवमुक्त करता है, यानी एंजाइम जो है, जो उत्पाद बना है उसको क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, एंजाइम उत्पाद से कह रहा है, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, प्रोडक्ट जो है तू निकल मेरे अंदर से, मैंने तुझे बना दिया, ठीक है। वह एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणु से बंधने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये जो एंजाइम, ये वाला जो फ्री हो गया, अब ये कह रहा है आओ और आओ, मैं अब फिर से रेडी हूं, अब और आओ।
ये वापस से मुक्त हो गया, अब ये फिर से रेडी हो गया कि और वापस से कोई ना कोई क्या आएगा, क्रियाधार आएगा, फिर वो मेरे अंदर बदलाव करेगा, वो मेरे अंदर फिट हो जाएगा, मैं फिर उत्पाद बना दूंगा, उत्पाद मेरे अंदर होएगा, फिर उस उत्पाद को अलग कर दूंगा। ये काम है प्रभु किसका? एंजाइम का। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ हो जाता है। ये है एंजाइम की क्रियाविधि। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो बताओ, यहां तक की चीज क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ना मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जरा ध्यान से देखना। बेटा जी, हमने इस पूरी अभिक्रिया में जो क्रियाधार लिया था उसकी आकृति कैसी थी? आप बोलेंगे सर कुछ इस प्रकार की आकृति थी। दो क्रियाधार थे सर हमारे पास, कुछ ऐसी आकृति थी। मैंने कहा हाँ जी, लेकिन सर हमारा जो उत्पाद बना वो कुछ ऐसा था। देख लो, ये हमारे क्रियाधार, ये हमारा उत्पाद। सिंपल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। चले, अब आप मुझे बताएं, क्या इससे सीधा ये बन गया था क्या? सोचो, क्या क्रियाधार से सीधा उत्पाद बन गया था क्या, या बीच में कुछ अस्थायी अवस्थाएं आई थी? सोचो, क्या बीच में कुछ अस्थायी अवस्थाएं आई? सोचिए, क्या बीच में कुछ अवस्थाएं आई? आप बोलेंगे कौन सी? जरा खुद देखो, क्या ये अवस्थाएं नहीं आई थी? दो गोल, फिर दो गोल पास पास। सोचिए, बीच में कुछ ऐसी अवस्थाएं, दो गोल, फिर ये दो गोल पास पास। आई कि नहीं आई? और भी आ सकती है, ठीक है। और फाइनली ये बना था, देख लो। यानी यहां से लेकर यहां तक या यहां तक उत्पाद बनाने के बीच में कुछ बीच में अवस्थाएं आ रही हैं। जरा सोचिए, क्या वो अवस्थाएं स्थायी है क्या अस्थायी है? स्थायी मतलब जो बदलेगा, स्थायी मतलब जो नहीं बदल रहा। ये हमारा उत्पाद बन गया, ये नहीं बदल रहा। ये हमारा क्रियाधार था, इससे उत्पाद बनाने के बीच में कुछ ऐसी अवस्थाएं आ रही हैं जो बदल रही हैं। यस, देखो बदल रही है, बदल रही है। यस, पहले दूर दूर थे, गोल थे, फिर गोल गोल पास पास आ गए। समझ में आया? तो बीच में कुछ अस्थायी अवस्थाएं आई। यस सर, अस्थायी अवस्थाएं आई थी, कुछ ऐसी आई थी। इन अवस्थाओं को बोला जाता है, मेरे भाई भूल मत जाना, ये जो बीच में अवस्थाएं आ रही है ना, क्या क्रियाधार से उत्पाद बनाने के बीच के दौरान जब एंजाइम कुछ चेंजेस ला रहा है, कुछ परिवर्तन ला रहा है, किसमें? क्रियाधार में, जिससे क्रियाधार कुछ अस्थायी अवस्थाएं में बदल रहा है। मेरे शब्दों को गौर से सुनना, क्या क्रियाधार में एंजाइम परिवर्तन लाया, बंधों को तोड़ा जोड़ा, बीच में कुछ अवस्थाएं बनी, ऐसी या ऐसी। ये अवस्थाएं कैसी थी? अस्थायी थी, जो बदल रही थी, चेंज हो रही थी। ऐसी अस्थायी अवस्थाओं को जो कब आ रही हैं? क्रियाधार से उत्पाद बनाने के दौरान बीच में आ रही हैं। इन अस्थायी अवस्थाओं को बोला जाता है संक्रमण अवस्था। ठीक है, अंग्रेजी में देखिए बड़े आसानी से मीनिंग समझ जाएंगे। अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। अब आप में से कुछ बच्चे जो अंग्रेजी के इस शब्द को समझे होंगे, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? सोचिए सर, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। होता है नहीं होता? सोचिए, ट्रांजिशन का मतलब ही क्या होता है? बदलाव। क्या यहां से यहां आने के लिए बीच में कुछ बदलाव आ रहे थे? यस सर, आ रहे थे। उन बदलाव वाली अवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था या रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था। हाँ जी, इनका एक और नाम भी याद रखना, क्या बोलते हैं? रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था, याद रखना। ठीक है, या तो संक्रमण अवस्था बोलो, या रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था बोलो, या
कैसी अवस्थाएं होती हैं? अस्थायी होती हैं या ट्रांजिशन स्टेट बोलो अंग्रेजी में, ठीक है। जो क्रियाधार से जब उत्पाद बन रहा था उसके दौरान बीच में आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि बंधों का टूटना बनना जुड़ना टूटना हो रहा था, जिससे बीच में कुछ अस्थायी अवस्थाएं आ रही थी। इनको हमने बोला है संक्रमण अवस्था। सिंपल सा था, ठीक है। अब जो मैं चीज आपको दिखाने वाला हूं, ये चीज हमें जब हम बुक पढ़ते हैं तो ये समझ में नहीं आती है। क्या? देखिए ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ खींचा गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है। एक्स एक्सिस पर है क्रियाधार की दर और वाई एक्सिस पर है कौन? विभव ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। चले आगे। अब जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आखिर एंजाइम करता क्या है। देखिए देखिए बेटा, मान लो दो क्रियाधार जो थे, ये दो क्रियाधार है, ठीक है। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये दो क्रियाधार हैं, ठीक है सर। ये दोनों क्रियाधार बिना एंजाइम की उपस्थिति के उत्पाद में बदल रहे थे। सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये दोनों क्रियाधार बिना एंजाइम की उपस्थिति के उत्पाद में बदल रहे थे। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आया। जैसे याद करिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बिना एंजाइम के कार्बोनिक अम्ल बना रहे थे, ठीक है। अब जब ये कर रहे थे ना, जब ये बना रहे थे ना, तो जो बीच में जो संक्रमण अवस्था आई थी, ध्यान से सुनना। मान लो बीच में फर्स्ट संक्रमण अवस्था आई, सेकंड संक्रमण अवस्था आई और फिर उत्पाद बना। मेरी बातों को गौर से समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ये क्या थे सर? ये थे हमारे क्रियाधार। सर ये क्रियाधार जो थे, एस मतलब क्रियाधार, हमने उदाहरण क्या लिया? एक कार्बन डाइऑक्साइड क्रियाधार, एक जल क्रियाधार। सर ये बिना एंजाइम के ना आपस में जुड़ रहे थे। मैंने कहा ठीक है। सर संरचनात्मक परिवर्तन आए होंगे। मैंने कहा ठीक है जी, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, संरचनाओं में बदलाव आ रहे हैं, बंध टूट रहे हैं, बन रहे हैं। तो पहला अस्थायी अवस्था बनी, यानी संक्रमण अवस्था पहली आई। फिर इसके बाद एक और संक्रमण अवस्था आई। मैंने कहा ठीक है। फिर उत्पाद बन गया, यानी दो संक्रमण अवस्था आई। अब ये दोनों संक्रमण अवस्था जो आई हैं बीच में, ये दोनों जो संक्रमण अवस्था आई है ना, ये संक्रमण अवस्था लाने के लिए, ये संक्रमण अवस्था लाने के लिए ऊर्जा खर्च होती है। क्या बोला मैंने? ये क्रियाधार से संक्रमण अवस्था लाने के लिए क्या खर्च होती है, क्या यूज में आती है? सर ऊर्जा यूज में आती है। बेटा जी उस ऊर्जा को बोलते हैं यहां से यहां आने के लिए। कहां से कहां? क्रियाधार से संक्रमण अवस्था लाने के लिए। यानी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, क्रियाधार, ठीक है सर, बिना एंजाइम के ये दोनों आपस में रिएक्ट करे, ठीक है सर। जब रिएक्ट करे, रिएक्शन की, तो दोनों में कुछ चेंज आया। मैंने कहा यस सर। दोनों के बंधों में चेंज आया, यस सर। एक पहली अस्थायी अवस्था बनी, फिर और चेंज आया, एक दूसरी अस्थायी अवस्था बनी, फिर उसके बाद उत्पाद बन गया। उत्पाद से और क्रियाधार के बीच में क्या आई सर? दो संक्रमण अवस्थाएं आई। मैंने कहा ठीक है, दोनों अस्थायी अवस्था थी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतनी सी लाइन ही तो बोली, जब आप क्रियाधार में रिएक्शन करा रहे थे तो संक्रमण अवस्थाएं आ रही हैं, जी आ रही हैं। अब ये क्रियाधार से संक्रमण अवस्था लाने के लिए ऊर्जा खर्च होती है। यानी क्रियाधार से संक्रमण अवस्था लाने के लिए क्या खर्च हो रही है मेरे भाई? ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊर्जा यूज में आ रही है। ये बनाने के लिए, संक्रमण अवस्था बनाने के लिए ऊर्जा, उस ऊर्जा को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन
एनर्जी। अब अगर आप समझदार हैं तो इतनी समझ आपको समझ में आएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी समझ में आता है, ऊर्जा। एक्टिवेशन यानी किसी चीज को एक्टिवेट करना, कोई काम करना, कहीं ना कहीं कुछ बनाना, एक्टिवेट करके किसी चीज का निर्माण करना। क्रियाधार से संक्रमण अवस्था लाने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत थी, वो थी सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये ऊर्जा बहुत सारी चाहिए, बहुत सारी चाहिए, बहुत सारी चाहिए। अगर एंजाइम नहीं है तो, मैंने क्या बोला, ये क्रियाधार से संक्रमण अवस्था लानी है, विदाउट एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं था तो बहुत सारी ऊर्जा चाहिए थी, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए संक्रमण अवस्था लाने के लिए। लेकिन एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, एंजाइम क्या करता है, इस सक्रियण ऊर्जा को, यानी जो ऊर्जा जो खर्च होने वाली है, इसको कर देता है कम। क्या बोला मैंने, एंजाइम क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है, कि ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ रही है और खुद ही फटाफट फटाफट धनाई धन क्या बनाता जाता है, संक्रमण अवस्था बनाता जाता है। ऊर्जा को कम कर देता है कि ज्यादा ऊर्जा नहीं लगेगी, समझ में आया, ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी, बस संक्रमण अवस्था जल्दी जल्दी लानी है। यानी कुल मिलाकर क्या कर रहा है। अब इस चार्ट को देखो, देखिए नीचे वाली लाइन, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को देखो, यहां पर संक्रमण अवस्था लिखी हुई है, यानी यहां पर क्रियाधार S और यहां पर उत्पाद है यानी P। ठीक है, क्रियाधार से मुझे उत्पाद बनाना है, क्रियाधार से मुझे उत्पाद बनाना था। क्रियाधार से जब मैं उत्पाद बना रहा था तो बीच में आई संक्रमण अवस्था। ठीक है सर, क्रियाधार से उत्पाद जब बना रहा था तो बीच में आई संक्रमण अवस्था। ठीक है सर, अब क्रियाधार से जब संक्रमण अवस्था लानी है तो मुझे इतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, इतनी ऊर्जा, ये क्या दिखा रहा है, इतनी सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है जब एंजाइम नहीं होगा। यानी इस क्रियाधार से संक्रमण अवस्था लाने के लिए अगर एंजाइम नहीं है तो इतनी सारी ऊर्जा मुझे खर्च करनी पड़ रही है, इतनी सारी ऊर्जा मुझे खर्च करनी पड़ रही है। लेकिन वहीं मैंने क्या किया, मैंने एंजाइम यूज में ले लिया। एंजाइम क्या करेगा, थोड़ी सी ऊर्जा को कम करते, बचाकर चलते। क्या करते, थोड़ी सी ऊर्जा जो इतनी सारी खर्च हो रही थी इसको थोड़ा सा बचाते हैं, बाद में यूज में लेंगे, थोड़ा सा बचाते हैं, थोड़ा सा यूज में कम लेते हैं और जल्दी 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 उत्पाद बनाते हैं, यानी ऊर्जा को कम कर दिया। अब जरा सोचिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा टाइम लगेगा ये लाने में, ये सक्रियण अवस्था लाने में। थोड़ी सी ऊर्जा ली, बस थोड़ी सी, किसने, एंजाइम ने मामूली सी ऊर्जा ली और फटाफट क्या लेकर आ गया सर, उत्पाद बनाता जा रहा है। संक्रमण अवस्था लाया, फिर उत्पाद बन गया। जरा सोचिए, थोड़ी सी ऊर्जा ली, ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अब जरा सोचिए, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, होता है ना। हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं। सोचो इसको इस तरीके से कंपेयर करो, मैं रोज के 10 घंटे पढ़ता हूं, मान लो मैं रोज के 10 घंटे पढ़ता हूं और याद मेरे को कुछ हो नहीं रहा। रोज के 10 घंटे पढ़ रहा हूं और ज्यादा कुछ मेरे को याद हो नहीं रहा। मैं रोज के सिर्फ कंसंट्रेशन से 2 घंटे पढ़ता हूं और सब कुछ याद हो जाता है। उत्पाद ज्यादा बनेगा नहीं बनेगा, सोचिए, दिमाग लगाए, हो रहा है ना। बस वही चीज है, क्या एंजाइम क्या करता है, इस ऊर्जा को ना कम कर देता है कि कम ऊर्जा लगाओ और जल्दी जल्दी उत्पाद बनाओ। यानी एंजाइम इस सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है मेरे भाई, कम कर देता है। ये था एंजाइम की फंक्शनैलिटी, इस तरीके से एंजाइम कार्य करता है। तो भूल मत जाइएगा, एंजाइम याद रखना, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। यानी वो ऊर्जा जो ज्यादा चाहिए थी जब एंजाइम नहीं था, तो ज्यादा टाइम लग रहा था, ज्यादा ऊर्जा लग रही थी क्या लाने के लिए, संक्रमण अवस्था लाने के लिए। वहीं एंजाइम ने बीच में आकर क्या किया, सक्रियण ऊर्जा को कम किया, जल्दी जल्दी संक्रमण अवस्था ले आया। ये है काम किसका, एंजाइम का। अब यही चीज
मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, चलिए जी आगे चले। अब अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। क्या एंजाइम किसी चीज से प्रभावित हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहला कारक है तापमान और पीएच। सबसे पहला जो कारक जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करेगा वो है तापमान और पीएच। देखिए, हर एक एंजाइम का काम करने का तरीका जो होता है वो एक निश्चित तापमान पर होता है। कोई एंजाइम ज्यादा तापमान पर काम करता है, कोई एंजाइम कम तापमान पर काम करता है। उसी प्रकार कोई एंजाइम एक निश्चित पीएच पर काम करता है, कोई एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम करता है, कोई एंजाइम क्षारीय में करता है। तो हर एक एंजाइम का क्या होता है, एक ध्यान से सुनना, हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक निश्चित क्या होता है, ताप और पीएच होता है जिस पर वो कार्य करते हैं। कोई क्षारीय माध्यम में काम कर सकता है, कोई अम्लीय में करता है। जैसे मैं हमारे मुख की बात करूं, मेरे मुख में एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज, जो आप पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, किसमें कर रहा है, क्षारीय में। वहीं मेरे पेट में अमाशय में एक एंजाइम है, 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, पेप्सिन, जो अम्लीय माध्यम में काम करता है। समझ में आया? तो कुछ एंजाइम अम्लीय माध्यम में, कुछ एंजाइम क्षारीय माध्यम में। ठीक है, कुछ उच्च तापमान में, कुछ निम्न ताप में। तो हर एक एंजाइम का एक निश्चित क्या होता है, ताप और पीएच होता है। वो निश्चित ताप और पीएच जो होता है उसको हम बोलते हैं इष्टतम ताप तथा पीएच। वो ताप, वो पीएच जिसमें एक एंजाइम की क्रियाविधि बहुत बढ़िया होती है उसको हम बोलते हैं इष्टतम ताप या पीएच। आप बोलेंगे ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आपका प्रश्न होगा, सर मान लो कोई एंजाइम जो है वो 30 या 35 डिग्री पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है और क्षारीय माध्यम में काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, उदाहरणवश मैंने बोला कि मान लो एक एंजाइम है जो 35 डिग्री पर और क्षारीय माध्यम में बहुत बढ़िया। कम कर दी, जैसे पीएच आप कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बदलाव ला रहे हो पीएच में, तो एंजाइम की क्रियाशीलता में बदलाव आएगा। उसी प्रकार तापमान में अगर आप बदलाव लाते हो तो एंजाइम की क्रियाशीलता में भी बदलाव आता है। यानी तापमान बढ़ा दो या तापमान कम कर दो, किससे, इष्टतम तापमान से। जैसे मैंने बोला कोई एंजाइम 35 डिग्री पर काम कर रहा है, आप अगर उसको 60 डिग्री दोगे एंजाइम काम नहीं करेगा। आप उसको 10 डिग्री तापमान दोगे, काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी संरचना में बदलाव आ जाएगा। किसकी, एंजाइम, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। और प्रोटीन को अगर आप उच्च तापमान दोगे, प्रोटीन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, बंद बंद टूट जाएंगे। समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं ना बुखार होता है, बुखार जब होता है तो हमें गोलियां दी जाती है कि जल्दी से गोली खा लो ठीक हो जाओ, बोलते क्यों? क्योंकि जरा सोचिए, अगर बुखार बढ़ता जाए, 100 डिग्री से ज्यादा होता जाए, 101, 102, 103 होता जाए, तो क्या होता है, तापमान हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम हैं उनको निष्क्रिय कर देता है, उनकी संरचना में बदलाव ला देता है, एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। अब जरा सोचिए, मेरे अंदर श्वसन हो रहा है, हाँ, श्वसन करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम। अब जरा सोचिए, तापमान बढ़ता जा रहा है तो एंजाइम ढंग से काम नहीं करेंगे, श्वसन नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा। समझ में आया? तो एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित पीएच पर काम करते हैं, उसको बोलते हैं इष्टतम ताप या पीएच। अगर इसमें बदलाव लाते हो इसमें, तो एंजाइम की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है। यस। दूसरा कारक है मेरे भाई, क्रियाधार की सांद्रता। मैंने बोला मेरे पास 5 एंजाइम है। कितने एंजाइम हैं? 5। और मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास 10 एंजाइम है। मान लेते कितने एंजाइम है सर? 10 एंजाइम है और मेरे पास 5 क्रियाधार है। ठीक है, एंजाइम 10 है, क्रियाधार 5 है। ठीक है सर, 5 क्रियाधार 5 एंजाइम से जुड़े। ठीक है सर,
अभी भी कितने एंजाइम बच गए सर? 5। यानी अगर मैं क्रियाधार बढ़ाऊंगा, मैंने 6 कर दिए, मैंने 7 कर दिए, मैंने 8 कर दिए, मैंने 9 कर दिए, मैंने 10 कर दिए, तो जरा सोचिए एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ रही है कि घट रही है? सोचो, दिमाग लगाओ। जैसे जैसे क्रियाधार बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, तो एंजाइम की फंक्शनैलिटी भी बढ़ रही है, फंक्शन ज्यादा से ज्यादा करेगा। पहले 5 कर रहे थे क्योंकि 5 क्रियाधार थे, फिर जैसे ही 6 क्रियाधार हुए तो 6 एंजाइम काम कर रहे हैं, 7 हुए तो 7 एंजाइम काम कर रहे हैं, 8 हुए तो 8 एंजाइम काम कर रहे हैं, 9 हुए 10 हुए तो 10 एंजाइम काम कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही मैं और क्रियाधार बढ़ाऊंगा, मैं 11, 12, 13, 14, 15, मैं क्या बढ़ाता जा रहा हूं? क्रियाधार बढ़ाता जा रहा हूं। क्या एंजाइम की क्रिया पर फर्क पड़ेगा? क्या एंजाइम और ज्यादा काम करेंगे? नहीं रे, एंजाइम तो उतने ही है। एंजाइम थोड़ा ना बढ़ाए हैं आपने, आप तो क्रियाधार बढ़ाते जा रहे हो। यानी एंजाइम भी तब तक ही काम कर रहे हैं जितना क्रियाधार उनके पास है। अगर आप क्रियाधार हद से ज्यादा बढ़ा दोगे तो ऐसा नहीं है कि एंजाइम ज्यादा से ज्यादा काम करने लग जाएंगे, क्योंकि एंजाइमों की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, है ना? समझ में आया? तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। जरा देखिएगा, यहां पर देखिए, जैसे ही देखिएगा, जैसे ही आपने क्या किया बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने बढ़ाया क्या क्रियाधार, तो तेजी से काम करने लग गया, काम करने लग गया, काम करने लग गया, काम करने लग गया। 10 एंजाइम थे, आप पहले एक क्रियाधार लाए, फटाफट एंजाइम ने काम करना स्टार्ट किया। किसने? एक ने। 2 क्रियाधार करे, 2 क्रियाधार करे और 2 एंजाइम काम करने लगे, और 3 करे, 3 एंजाइम काम करने लगे। 4 क्रियाधार करे, 4 एंजाइम काम करने लगे। 5 क्रियाधार करे, 5 एंजाइम काम करने लगे। ऐसे करते 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 आपने 10 क्रियाधार ले लिए, तो 10 एंजाइम काम कर रहे हैं। अब सीधी लाइन, सीधी लाइन का मतलब अब ज्यादा एंजाइम ही नहीं है। आप कितने भी क्रियाधार अब बढ़ाते जाओ, अब ये ऊपर थोड़ी ना जा रही है रेखा, ये सीधी हो गई है। यानी एक सीमा के बाद में, एक लिमिट के बाद में इससे ज्यादा अगर आप क्रियाधार बढ़ाओगे तो एंजाइम की गतिविधि में कोई चेंज नहीं होएगा। एंजाइम जितने हैं उतने ही लेवल पर वो काम करेंगे। ये था मेरे भाई दूसरा कारक। बताओ, यहां तक की चीज समझ में आ गई? अब एक तीसरा कारक और रह रहा है, और ये तीसरा कारक बेटा जी मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। कौन सा तीसरा कारक? संदमक, जिसको हम इनिबिटर बोलते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में यानी नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर खत्म कर देंगे। कौन सा? हमारा जैव अणु। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बाबू इतना ही था। आज हमने देखा एंजाइम की क्रियाविधि कैसे काम करता है। हमने 2 कारक देखे हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। आज इतना ही था। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोशिश मैंने करी थी, देखते हैं कितनों को समझ में आता है। अभी समय हुआ है मेरे भाई क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। एंजाइम का वो क्षेत्र जहां क्रियाधार उससे जुड़ता है उसे कहते हैं। एंजाइम का वो क्षेत्र जिससे क्रियाधार आकर जुड़ रहा है, वो जगह कौन सी थी जहां क्रियाधार आकर जुड़ा था? निष्क्रिय स्थल, सक्रिय स्थल, दोनों स्थल, कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जल्दी से बताएं। कर लिया? दूसरा प्रश्न, एंजाइम जब क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है तो वो सक्रियण ऊर्जा को डैश कर देता है। क्या कर देता है? ज्यादा कर देता है, कम कर देता है, बराबर रखता है, या कोई परिवर्तन नहीं लाता? सक्रियण ऊर्जा में, याद करिएगा, वो ऊर्जा जो क्रियाधार से संक्रमण अवस्था बनाने के लिए चाहिए थी, उसको हमने बोला था सक्रियण ऊर्जा। उसको क्या कर रहा था एंजाइम? जल्दी से आंसर लगाएं। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहां पर, एंजाइम का वो क्षेत्र जहां से क्रियाधार जुड़ता है सीधा सीधा क्या कहलाता है मेरे भाई? एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। याद आ रहा है? बिल्कुल, क्रियाधार जहां पर जुड़ता है क्या कहलाता है? एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। वो जो थैलियां थी उसको हमने क्या बोला था? सक्रिय स्थल।
दूसरा प्रश्न, एंजाइम जब क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है तो सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? अरे बाबू आज ही तो पढ़ाया है, भूल मत जाना। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। वो ऊर्जा जो संक्रमण अवस्था लाने के लिए थी उस ऊर्जा को कम कर दिया। कम ऊर्जा लगेगी, जल्दी से जुड़ जाएंगे। ये काम था किसका? एंजाइम का। ये आज हमने सिंपल सा क्विज देखा, हमने बहुत सारी ढेर सारी लॉजिकल चीजें पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे एंजाइम भी और खत्म कर देंगे ये अध्याय भी। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।